जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में राष्ट्रपति पढ़ाना स्टार्ट किया था और उसमें से मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति से जो भी अनुच्छेद थे उसको मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। और उसमें क्या है कि थोड़ा मोड़ा छूट गया था, जो भी दो चार जो भी अनुच्छेद हैं वो थोड़ा छूट गया था, तो उसको आज हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो कौन कौन सा छूटा था? अनुच्छेद 61 और 62 छूट गया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो पीछे जो पढ़े थे उसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 52 था राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52, तो वह किस लिए बनाया गया था? तो अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? पद, यानी राष्ट्रपति का पद, मतलब उसके पद के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। और अनुच्छेद 53 क्या था? अनुच्छेद 53 था मतलब कार्यपालिका कि राष्ट्रपति कैसे काम करे, ठीक ना, राष्ट्रपति कैसे काम करे। जैसे में इसको समझते हैं, जैसे में संसद में अगर कोई भी कार्य को लाना होगा, मतलब कोई भी दूसरा नियम बनाना होगा या फिर कोई कानून बनाना होगा, तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति, निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति अपना बना कर ला देंगे, लेकिन वह तब तक पारित नहीं होगा जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं मारेगा, ठीक है। तो उसी को बताया गया अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है दोस्तों? उसमें ये बताया गया था निर्वाचन, ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ठीक ना? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक क्रम से होता है, ठीक ना, एकल संक्रमणी व्युत्क्रमानुपाती से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि इसमें कौन भाग लेता है? तो निर्वाचन मंडल, ठीक ना, निर्वाचन मंडल भाग लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि निर्वाचन मंडल क्या था। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पीछे बता दिया, बस रिवीजन करा रहा हूँ कि पीछे से अगर आप लोग रिवीजन करते आएंगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा करती है, ठीक ना दोस्तों। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, लोकसभा में 445 सीट थी और राज्यसभा में 245 सीट थी, जिसमें से 12 मनोनीत सदस्य थे और 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक ना। तो वो सब भी उसमें राष्ट्रपति को चुनने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उसमें यही सब बताया गया था। और उसमें मतलब कि 5वां अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया था? राष्ट्रपति के कोटे के बारे में, कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होना चाहिए। और अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 56 में ये बताया गया था ना कि राष्ट्रपति का यानी दोबारा निर्वाचन, कोई राष्ट्रपति है तो उसका दोबारा निर्वाचन कैसे हुआ था? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो दोबारा निर्वाचित हुए थे, ठीक ना। और इसमें क्या बताया गया था? अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया था? योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि राष्ट्रपति 35 वर्ष से ऊपर का आयु का हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो, यही था ना। और क्या था कि 50, जब वो चुनाव लड़े राष्ट्रपति का, तो उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 57 में भी यही बताया गया था। और अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया था? कि राष्ट्रपति की दशा के बारे में बताया गया था, कि राष्ट्रपति की दशा क्या है, पागल तो नहीं है राष्ट्रपति, दिवालिया तो नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 59 के बारे में वही बताया गया था। और अनुच्छेद अब आता है 60, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ, ठीक ना। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, जानते हैं आप लोग? शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हैं इस समय, ठीक ना।
तो अनुच्छेद 60 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज अनुच्छेद 61 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है कि महाभियोग, ठीक ना, मतलब अब राष्ट्रपति को कैसे इसके पीछे जो भी बातें बताई गई थी राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी शक्तियाँ क्या रहेंगी, वह मतलब कार्य कैसे करेगा, मतलब ऐसे तमाम प्रकार की बातें बताई गई थी। लेकिन अब क्या होगा, जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आएगी तो उसको कैसे हटाया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत हटाया जाएगा, ठीक ना। तो किस आर्टिकल के तहत हटाया जाएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है, महाभियोग। महाभियोग मतलब कि पद से हटाना, मतलब राष्ट्रपति को कैसे, जो पद पर है राष्ट्रपति, उसको पद से कैसे हटा देंगे, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो उसको कैसे हटाएंगे, तो इसमें आगे दिया है कि मतलब कि मंत्रिमंडल की बात ना माने, ठीक ना, मंत्रिमंडल की बात नहीं मानेगा तब वो भी हटा सकते हैं इसको, और संविधान की अतिक्रमण करे, ठीक ना, और संविधान की अतिक्रमण करेगा तब वो भी उसको हटा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई उसको उसी तरह थोड़े हटा दिया जाएगा, कुछ नियम है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे में कि जब राष्ट्रपति को चुना गया था, ठीक है, जब राष्ट्रपति को चुना गया था तो लोकसभा थे और राज्यसभा थे, ठीक है, और उसमें जो 12 मनोनीत सदस्य थे और 2 आंग्ल इंडियन भारतीय थे, ठीक ना, तो उनको भी रखा गया था, और विधानसभा को भी रखा गया था जब राष्ट्रपति का मतलब उसमें निर्वाचन किया गया था। लेकिन अब जब महाभियोग की बात आती है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाने में कौन मदद करेगा, तो कौन करेगा, संसद ही करेगा। संसद में क्या आएगा, एक लोकसभा आएगा, एक राज्यसभा आएगा, ठीक है, एक लोकसभा आएगा और एक राज्यसभा आएगा। तो मैंने बताया था आप लोगों की कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं और लोकसभा में 545 सीट हैं, जिसमें कि 12 आंग्ल इंडियन भारतीय हैं और इसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं ना इसमें, और इसमें क्या है, 2 आंग्ल इंडियन भारतीय हैं, ठीक ना। तो ये सब भी मदद करेंगे, और इसमें जो विधानसभा था वो इसमें नहीं आएगा। राष्ट्रपति का जब महाभियोग लगाया जाएगा तो विधानसभा इसमें भाग नहीं लेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि उसमें राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता था तो उसमें क्या था कि 50 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 50 गो अनुमोदक रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जब महाभियोग लगाया जाएगा और राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो कम से कम ऐसा कि 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें आगे कुछ दिया है, इसको देख लेते हैं। इसमें आगे दिया है राष्ट्रपति, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लाया गया है, यूके से लाया गया है, यूनाइटेड किंगडम से मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। और इसमें महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका से लाया गया है, यूएस से, ठीक ना। जो महाभियोग लगाया जा रहा है, राष्ट्रपति को जो हटाने का कार्य हो रहा है, यही है ना महाभियोग। तो यह कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था, यूएसए से, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई ना दोस्तों। ये अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि मतलब अगर राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल की बात नहीं मानेगा, संविधान के अतिक्रमण करेगा, तो उसको पद से हटाया जाएगा, और उसको हटाने में भी कुछ प्रक्रिया है, उसी तरह उसको नहीं हटा सकते हैं, जिसमें से हमको संसद की आवश्यकता पड़ेगी, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें से ये लोग 1/2 इसमें से 2 भाग अगर सदस्य उसके साथ होंगे तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ और दशाएं हैं जो कि अब हम लोग अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगला अनुच्छेद में क्या बताया गया है, जैसे मैं बताया है अनुच्छेद 62। अब अनुच्छेद 62 में क्या क्या बताई गई हैं बातें, इसको देख लेते हैं। मतलब बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होना, ठीक है। अगर जो राष्ट्रपति है तो अगर बाई चांस अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक ना। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके पद पे कौन जाएगा, कोई जाएगा ना भाई उसके पद पे, कुर्सी तो खाली रहेगी नहीं, कोई मरेगा तो कोई अगला जेबे करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या दिया है, जब वो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो 6 माह के अंदर ही चुनाव करवा लिया जाएगा। जैसे में राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो कुर्सी है खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो किसी को वहाँ पे जाना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए ना, तो इसका चुनाव 6 महीने के अंदर ही करवा लेना होता है, ठीक ना। यही बताया गया है कि 6 माह में भरना, ठीक ना, तो 6 माह में भरना। अब यहाँ पे मतलब कि
जब राष्ट्रपति की जब मर जाएगा तो वहाँ पे कौन जाके भर्ती ले सकता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन जा सकता है? उपराष्ट्रपति चला जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, कौन जाएगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ पे जाके बन सकता है। लेकिन अब इसमें भी मतलब कि जो मर गए, मतलब अगर कोई मर जाता है व्यक्ति तभी तो उसकी खाली होगी। तो यहाँ पर ऐसे कितने राष्ट्रपति थे जिनकी जो लोग पद पर कार्यरत थे और वो लोग जब मर गए तो वहाँ पर किसी दूसरे उपराष्ट्रपति को लाकर बनाया गया था, मतलब कि राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक ना, तो एक कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक ना दोस्तों, एक कौन थे? जाकिर हुसैन। और दूसरे क्या थे? फर्रुखुद्दीन अली। ठीक ना, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली। ठीक ना, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, तो यह थे। और जब यह लोग मर गए दोस्तों तो इनकी जगह पर कोई जाना चाहिए ना। तो जब यह जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पर कौन आए? वीवी गिरी आए। कौन आए? वीवी गिरी। ठीक ना, जो कि उपराष्ट्रपति थे। जब इनकी हत्या हो गई तो कौन आ गए? वीवी गिरी आ गए यहाँ पे। और दूसरा में क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है फर्रुखुद्दीन। ठीक ना, फर्रुखुद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो भीडी जत्ती आ गए। कौन आ गए? भीडी जत्ती आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको तो देख लिए, समझ में भी आ गए हम लोगों को अच्छे से कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमने आप लोगों को पिछली में रिवीजन भी करा दिया था कि पूरे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक पूरा राष्ट्रपति ही दिया है। मैंने राष्ट्रपति को आप लोगों को इतना बेहतरीन ढंग से बता दिया है कि कहीं भी एग्जाम में प्रश्न फंसेगा नहीं, सब यहीं से प्रश्न बनेगा। जो भी मैं पढ़ाया हूँ ना यहीं से प्रश्न बनेगा और यहीं से सब क्वेश्चन आप लोग आएगा बन के, आप लोग जाके सही करके चले आइएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अब तो हम लोगों का राष्ट्रपति खत्म हो गया। हम लोगों ने राष्ट्रपति को एकदम बढ़िया डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद अब हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। मतलब कि अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा उपराष्ट्रपति पे। ठीक ना, तो उपराष्ट्रपति का क्या क्या कार्य होते हैं इसके पिछली वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, क्योंकि जो मतलब एक वीडियो में पढ़ेंगे ना अलग अलग से, जैसे हम लोग इसमें राष्ट्रपति पढ़ लें, इसके अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे ही ढंग से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने आप लोगों को देखो बढ़िया से ही पढ़ा रहे हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी फंस रहा है इसमें से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में उपराष्ट्रपति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग